Hello and welcome back to the channel Pharmacy Made Easy by Monica. So today I'm here to have a brief overview on the developmental changes that occurs in a male and female at puberty. That means the process of spermatogenesis and the process of oogenesis. Okay, so before starting with the basic what is the process of spermatogenesis, let's have a discussion over how it happens. ठीक है, why it happens, that means at puberty what happens and what are the changes that occurs due to which this spermatogenesis or oogenesis occurs. तो वन ऑफ द वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो GnRH हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे वो हमारे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी सेक्स हार्मोन्स हैं, यू नो, as you can see, we can say that testosterone, progesterone, estrogen, then releasing hormone की बात करें तो FSH हो गया, LH हो गया, ठीक है. So all these are increasing in number, ठीक है. तो व्हाट हैपन्स कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो GnRH के थ्रू, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू इन सारे हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करती है, एंड दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स इन द मेल एंड द फीमेल. ओके, सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है. तो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, गैमीट्स मीन्स sperm in male and ovum in female. ठीक है, मेल एंड फीमेल. ओके, सो प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म आपका मेल में बनता है फ्रॉम द टेस्टिस या रिलीज होता है, एंड ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी. ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. दैट मीन्स मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम, sperm from the testis and ovum from the ovary. So that is overall gametogenesis. Now what happens, gametogenesis में spermatogenesis क्या है. ठीक है, so spermatogenesis is the formation of sperm, simply sperm से spermatogenesis. So the formation of sperm in the males at the time of puberty is spermatogenesis. Now what happens in the spermatogenesis at the time of puberty? In the seminiferous tubules of testis क्या होता है कि उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है स्पर्म का. स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होता है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इंटरनल वॉल्स में, इंटरनल लाइनिंग में वो हमारा डेवलप होना या मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन. So at the time of puberty spermatogonia form होता है which is diploid. That means it is having 2 into n number of chromosome. That means total number of chromosome कितने हो गए इसके पास, per cell में 46 number of chromosomes. Then after mitotic division के बाद जो हमारा spermatogonia है वो हमारा haploid number of chromosomes contain करता है, and then after it forms primary spermatocyte. That means 2n में ये डिवाइड होता है, 2n से अगेन 2n में डिप्लॉइड में डिवाइड हो रहा है हमारा माइटोटिक डिफरेंशिएशन के थ्रू, उसके बाद अगेन 2n में, दैट मीन्स माइटोटिक डिफरेंशिएशन के थ्रू अगेन हमारा स्पर्मेटोसाइट जब बनाता है तो इस टाइम पे भी इसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2n. दैट मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं पर सेल. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या होता है हमारा, रिड्यूस होता है. ठीक है, दैट मीन्स इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन 1. ठीक, सो मियोटिक सेल डिवीजन में जब ये हमारा जाएगा तो ये हमारा 2n से n हो जाएगा. दैट मीन्स नाउ इट इज हैविंग 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स इट इज हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23. ठीक, अब इसके बाद रिडक्शन डिवीजन के बाद ये फॉर्म करेगा हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. दैट मीन्स इट अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ रिडक्शन डिवीजन, मायोटिक 1 एंड मायोसिस 2, मायोटिक सेल डिवीजन 1 एंड मायोटिक सेल डिवीजन 2. ठीक, तो मायोटिक सेल डिवीजन में हमारा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फर्स्ट बना, फिर प्राइमरी के बाद हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, अगेन इट इज n, दैट मीन्स हैप्लॉइड. ठीक, तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, 23. मायोटिक सेल डिवीजन के बाद ये हमारा बनाता है स्पर्मेटिड्स. दैट मीन्स नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नाउ एट दिस लास्ट स्टेज. ठीक, स्पर्मेटिड्स के टाइम पे हमारा अगेन इट इज हैविंग 23 number of chromosomes per cell.
स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दैट मीन्स एट द टाइम मीन्स जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद अगेन मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद बन रहा है हमारा स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के टाइम पे भी इट इज़ हैविंग ए हैप्लॉइड chromosomes. It's a haploid cell having only 23 number of chromosomes, and the process of which forms here spermatozoa is the formation of spermatids or conversion of spermatids into spermatozoa, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे अब इसके पास only n number of chromosome है, that is it is having only 23 number of chromosome. After the formation of spermatozoa, ये spermatozoa हमारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में, ठीक। एंड द हेड ऑफ द स्पर्म गेट्स एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स, ठीक है, जो उसका हेड है वो हमारे सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, एंड दिस सर्टोली सेल्स थ्रू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिलीजेस आउट ऑफ द seminiferous tubules, and this process is called spermiation, ठीक। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, किससे हो रहा है। सो स्पर्मेटोगोनिया से हो रहा है, सिंगुलरली स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं व्हेन इट इज़ वन, व्हेन इट इज़ मल्टीपल इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। सो स्पर्मेटोगोनिया से टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इट अंडरगोज टू प्रोसेसेस। फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया से हमारी स्पर्मेटिड्स तक बनता है अंडरगोइंग द माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन, एंड स्पर्मेटिड से हमारा स्पर्मेटोजोआ को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद दैट